अर्चना सिंह हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि उसे कहते हैं जब व्यंजन का मेल हो। व्यंजन संधि में पहली संधि जो है वह है इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इस्तोह इष्टु नाश्चु। अब हम इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा को देखेंगे। यदि सकार और त वर्ग इस्तोह सकार और त वर्ग के बाद इष्टु नाश्चु शकार और च वर्ग आए तो सकार यानी स, जिसे हम दंत स कहेंगे, और त वर्ग के बाद यदि शकार, जिसे बड़ा श भी आप कहते हैं, शकार और च वर्ग आए तो सकार और त वर्ग की जगह यानी इस दंत स की जगह बड़ा श हो जाएगा और इस त वर्ग की जगह च वर्ग हो जाएगा। अब हम ये समझते हैं त वर्ग क्या है, च वर्ग क्या है। क ख ग घ अंग यह क वर्ग है। च छ ज झ ञ ये च वर्ग है। त थ द ध न ये त वर्ग है। तो जब स और त वर्ग आए यानी त थ द ध न आए, उसके बाद श और च छ ज झ ञ आए तो इस स और त की जगह श और च वर्ग हो जाता है। अब आइए उदाहरण देखें। हरिश धन सेती, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, सकार दंत सह, और उसके बाद क्या आया है, शकार और च वर्ग यदि आए तो क्या आया है, श आया है। तो इस स की जगह क्या हो जाएगा, यह स हो जाएगा और क्या बनेगा, हरिश शीति। दूसरा उदाहरण देखिए, सतधन चरित्रम, परिभाषा क्या है, सकार और त वर्ग के बाद शकार और च वर्ग आए, यहाँ पे चरित्रम च वर्ग आया है तो क्या बनेगा, सच्चरित्रम। इस त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा, शब्द सच्चरित्रम। दूसरा देखिए, सतधन जन, त वर्ग आया है और इस त वर्ग का च वर्ग होगा और इसमें ये देखते हैं कि यहाँ जो है वही लगाते हैं तो यह च वर्ग का ज है तो इस त की जगह भी त च वर्ग का ज हो जाएगा और क्या बनेगा, सज्जन। व्यंजन संधि में आपको ये चीज ध्यान देनी कि जहाँ भी ये आधा आता है उसमें स्वर नहीं है तो आप यह समझ जाइए कि वहाँ पर व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में पहली संधि इष्टुत्व संधि को अब आप पढ़े। अब इसके बाद हम व्यंजन संधि की दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि में दूसरी संधि इष्टुत्व संधि, जिसका सूत्र है इष्टु नाष्टु। अब परिभाषा क्या है, यदि सकार और त वर्ग के बाद क्या आए, षटकोण वाला स और ट वर्ग आए तो इस सकार का षटकोण स और त वर्ग की जगह ट वर्ग हो जाता है। वहां पर आपने क्या देखा, सकार और त वर्ग के बाद श का बड़ा स और च वर्ग आए तो त वर्ग की जगह च वर्ग हो जाता है। यहाँ ट वर्ग आ रहा है और उसका क्या हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा और इस स की जगह षटकोण वाला स हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं। रामस धन षष्ठ, यहाँ पे क्या है, सकार आया है और उसके बाद क्या है, ये षटकोण वाला स आया है तो इस स की जगह क्या हो जाएगा, षटकोण स हो जाएगा। एक चीज और आप ध्यान देंगे, ये जो नीचे ऐसे लिखा इसका मतलब ये हलंत लगा है, इसका मतलब इस स में स्वर नहीं है, यह आधा स। तो यहाँ पर जब बनेगा तो इस षटकोण स का भी आधा ही बनेगा और क्या होगा, रामस षष्ठ। दूसरा उदाहरण देखिए, तत धन टीका, यहाँ क्या है, त वर्ग के बाद ट वर्ग आया है, त के बाद ट आया है इसलिए इस त की जगह क्या होगा, ट वर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा, तट्टीका। अगला उदाहरण देखिए, पन धन डिता। अब यहाँ पे क्या है, त थ द ध न, त वर्ग का अंतिम वर्ण न, तो इस न की जगह ट वर्ग का अंतिम वर्ण ट ठ ड ढ अड़। अब यह न आधा है इसलिए यह ड भी आधा होगा और क्या शब्द बनेगा, पंडित। तो यह व्यंजन संधि की दूसरी संधि क्या है, इष्टुत्व संधि। अब हम इसके आगे व्यंजन संधि में तीसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे।
व्यंजन संधि में तीसरी संधि है जलाम जस झसी। इसकी परिभाषा हम सामान्य शब्दों में पढ़ेंगे। क्या है? यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के बाद, वर्ग वही क ख ग घ अंग, ये क्या है? वर्ग के पहले क, दूसरा क्या है ख, तीसरा क्या है ग और चौथा क्या है घ, उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो उनके स्थान पे तीसरा वर्ण हो जाता है। किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लव धन ध, अब ये क्या है? त थ द ध चौथा है और परिभाषा क्या है? तीसरा या चौथा आए तो अब ये क्या है? इसी का कौन सा होगा? तीसरा। तो क्या बनेगा? प फ ब, तो इस भ की जगह ब हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा संधि होकर के? लब्ध। दूसरा उदाहरण देखिए, बुध धन धी, ये क्या है? त थ द ध चौथा। किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद यदि तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। अब इस ध के बाद ये क्या है? यह चौथा वर्ण है तो इसी वर्ग का हमें तीसरा वर्ण करना है और तीसरा वर्ण त वर्ग का क्या होगा? त थ द, तो ये क्या बन जाएगा? बुद्धि। इस ध की जगह आधा द आ जाएगा और बनेगा बुद्धि। अब इस उदाहरण को देखिए, दोग धन धार, यह क वर्ग का चौथा वर्ण है और यह भी चौथा है तो यहाँ पर क्या लगेगा? तीसरा वर्ण लगेगा। तो तीसरा वर्ण क्या होगा? क ख ग, तो इस घ की जगह ग हो जाएगा और संधि होकर के क्या बनेगा? दोगठार। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए किसी भी वर्ग का, कहाँ? पहले, और उसके बाद यदि तीसरा और चौथा वर्ण आता है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ध्यान देना क्या है व्यंजन संधि के लिए कि जहाँ भी आधा हो, व्यंजन कब पूरा होगा? जब उसमें स्वर लगेगा, तब जो है आप उसे देखते ही यह समझ जाएं कि वह व्यंजन संधि है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and